नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में खेत पर गेहूं की रखवाली कर रहे किसान की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। देखिए, अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के गांव पीपली में चंद्रपाल नामक करीब 28 वर्षीय नवयुवक किसान खेत पर गेहूं की रखवाली कर रहा था। रात को अज्ञात हमलावरों ने किसान के सिर पे और सर के पास गर्दन पर किसी नुकीली हथियार से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गए। सुबह तड़के जब खेत पर परिजन पहुंचे तो चंद्रपाल का खून से लथपथ शव देखकर चीख निकल गई। वहीं किसान की हत्या से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने यह भी आशंका जताई है कि उसे गोली मारी गई है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर क्षेत्राधिकारी खैर, इलाका पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच पड़ताल कर शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। क्षेत्राधिकारी खैर वरुण कुमार ने तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की बात कही है। वहीं बता दें कि इस मामले में मृतक के छोटे भाई अमित ने बताया कि शनिवार रात दोनों खेत में ही रुके थे और चंद्रपाल ने परवल तोड़ने के लिए बोरी मंगाई थी। वहीं अमित के अनुसार जब वो बोरी लेकर वापस आया तो चंद्रपाल वहां नहीं मिला। मोबाइल पर बात करने पर उसने बताया था कि वो थोड़ी देर में आ रहा है। वहीं रात 11 बजे के करीब चंद्रपाल खेत में पहुंचा, जबकि अमित वहीं सो गया। अमित को सुबह जब होश आया तब तक चंद्रपाल की हत्या हो चुकी थी। वहीं परिजनों ने पहले से किसी से रंजिश की आशंका को नकारा नहीं है, बल्कि मृतक के भाई अमित ने बताया कि पड़ोसियों से पहले में झगड़ा हुआ था, जिससे विवाद की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही टप्पल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी खैर वरुण कुमार सिंह ने जानकारी दी कि मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जंगल पे आए। नाम क्या आपका? अमित। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पीपली। अच्छा, क्या हुआ बेटा पूरा? रात को मेरे भैया घर पे आए खाना खा के। भैया पहले आगा मुझे कह रहा परमल टूटेंगे, बोरी ले आइयो। परमल तोड़ने को मैं बोरी लायो। मैंने भैया फोन मिलाया, जब मैं यहाँ आया भैया ना मिलो। भैया यूँ कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, ये बैठे हुए मेरे संग के, मैं उनके दौरे बैठा हूँ। और उसके बाद 10-11 बजे तक आया भैया, पहले ही आ गया, जब तक मैं भी जगा रहा खेत में। उसके बाद मेरी आंख लग गई और भैया को कोई यहाँ पे मार के फेंक गया। और भैया ने छोटे छोटे पिल्ले दो मारा क्या था? पीछे से कुछ मारा भैया के पैर, नील भर रही है, पीछे गोली मारी है शायद। तो आप किसी की बेटा किसी से रंजिश का भी झगड़ा हुआ था कभी है? पहले हुआ, हमारे पड़ोसी थे। तो कौन थे वो? उनमें से अंकल बता देंगे। और अच्छा, भैया। सर नाम क्या है आपका? नाम मेरा लाला है जी। वैसे सर कहाँ के रहने वाले हैं? पीपली के रहने वाले। अच्छा सर, कौन है ये मृतक आपके? मेरा भतीजा है जी। क्या नाम है इनका? इसका नाम सन्नी है। कितनी उम्र है? सन्नी और चंद्रपाल। इस उम्र होगी 27 के करीब। क्या मामला हुआ पूरा? मामला साहब वैसे तो कुछ है नहीं, रात को यहीं सोए हैं, 10-10:30 बजे तक मशीन चली है उसके गेहूं काटने वाली। उसके बाद हम सब घर चले गए, ये यहीं सोता था, दोनों तीनों भाई। सुबह आकर के देखा तो ये सब लड़के आया चाय लेके। कितने बजे? लगभग 7 बजे। 9 बजे। कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे। फिर उसके बाद क्या देखा? उसके बाद आके देखा तो ये जैसे उल्टा हुआ पड़ा है, जो कि बता रहे हैं। उसने आके जगाया कि भाई कहाँ, उठ, मशीन चल गई। देखे तो ये ख़त्म। अच्छा, क्या लगा हुआ है, कुछ महसूस हुआ? अब साहब ये तो आपको भी सबको ही दिख रही है जो हुआ है। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश है क्या? नहीं, पुरानी ऐसी रंजिश तो नहीं है किसी से झगड़ा हुआ हो पहले कभी? अब नया ताज़ा तो कोई झगड़ा भी नहीं है। तो रात अकेले थे गए? नहीं, अब 2-3 और सो रहे हैं यहीं। फिर ये यहाँ अकेले यहाँ पर आए या वहाँ से आए पल्ली तरफ से? पल्ली तरफ से। तो यहाँ पर आए थे देखने के लिए, क्या कैसे आए थे? नहीं, सुबह आए देखने चाय लेके इसके लिए। अच्छा, वो कौन है जो सो रहे थे? वो व्यक्ति कहाँ? भाई है छोटा इसका। अच्छा, कितनी उम्र है उनकी? उसकी होगी 17 साल। अच्छा, क्या नाम है उनका? क्या नाम है? अमित। ठीक। सर पीपली जो हत्या हुई, सर क्या मामला है सर? ये थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के गांव पीपली में स्थित एक खेत में आज चंद्रपाल नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र करीब 27-28 वर्ष है, उसका मृत अवस्था में शव आज सुबह प्राप्त हुआ है। उक्त सूचना को थाना टप्पल की पुलिस द्वारा तत्काल अटेंड किया गया।
फील्ड यूनिट को भी मौके पे बुलाया गया है, जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मृतक व्यक्ति के शव का पंचायतनामा भर के पीएम हेतु भेजा जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना दादो क्षेत्र के नगला मछरिया गांव में शादी से पहले युवक अपनी होने वाली सास के साथ फरार हो गया। देखिए खास रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना दादो क्षेत्र के नगला मछरिया गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब शादी से पहले युवक अपनी होने वाली सास के साथ फरार हो गया। युवक के परिजनों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि युवक को तंत्र मंत्र और वशीकरण के माध्यम से फंसाया गया। वहीं ग्रामीणों के अनुसार नगर मछरिया निवासी राहुल की शादी मरारक क्षेत्र के मनोहरपुर कायस्थ निवासी युवती से 16 अप्रैल को तय हुई थी, लेकिन होली के दौरान राहुल की तबीयत बिगड़ने पर उसकी होने वाली सास सपना देवी उसे देखने गांव आई। वहीं परिजनों का आरोप है कि सपना देवी अपने साथ ताबीज लाई थी, जिन्हें उसने राहुल के कंधे और कमर पर बांध दिया। इसके बाद राहुल के व्यवहार में बदलाव आने लगा और सास से उसकी बातचीत बढ़ती चली गई। बताया जाता है कि सपना देवी लगभग 5 दिन गांव में रुकी और फिर लौट गई, लेकिन दोनों के बीच संपर्क बना रहा। परिजनों का दावा है कि सपना देवी ने राहुल को वशीकरण में लेकर अपने साथ भगा लिया। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस अजीबोगरीब घटना की चर्चा पूरे इलाके पे जोरों पर है। नाम है आपका? दिसंबर सिंह, कहाँ रहते हैं? नगला मछरिया थाना दादो। तो क्या मामला है? और सास अपने दामाद को लेके भागी है, क्या लग रहा है? ये क्या लग रहा है सर, 6 बजे 6 तारीख को यहाँ से लड़का 2 बजे निकला है। जो लड़के के बाप ने जानकारी बच्चे से ली तो उसने बताया कि मैं पहुंचने वाला हूँ स्टेशन रुद्रपुर। तो इन्होंने अपने दामाद से बात की, बोला कि आ रहा है, रिसीव कर लेना आप। तो दामाद ने भी कॉल लगाया था, उससे बात हुई। उसके बाद में 8:30-9 बजे के बाद इनकी कोई बात नहीं। उसने कहा कि जब पापा मेरी माँ न रही तो मैं रह के क्या करूँ। तो इसने कहा कि तुम्हारी माँ तो घर पे है, कि ये माँ नहीं सासू माँ। तो सासू माँ को क्या हुआ, उसने फोन काट दिया। उसके बाद से आज तक कोई तरह की कोई चीज की बात नहीं हो पाई है, फोन कॉल। सारे लोग परेशान हैं। आज 7-8 दिन की बात हो गई, चूल्हा तक नहीं चढ़ रहा इन लोगों का। जो भी कुछ था घर में शादी के संबंध में रखा था जेवर, वो भी लड़का लेके फरार हो गया। उधर से जानकारी ली तो उन लोगों ने बताया कि हमारी लड़के की सास जो होती है वो भी 4 बजे से गायब है। उसके बाद से आज तक खोजबीन चल रही है, कोई अता पता नहीं है। ये लोग के यहाँ तो चूल्हा भी नहीं चढ़ा हुआ है, इधर उधर से खाना आ रहा है, जब ये लोग बच्चे खा रहे हैं। 11 मुसीबत में डाल के गया है। और वो औरत हमारे बच्चे को न मालूम कहाँ किडनैप कर लिया है, कोई पता नहीं चला। क्या मांग करते हैं? मांग ये है सर हमारी कि जल्दी से जल्दी ये लोग दोनों बरामद हों और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इन लोगों दोनों। मेरा नाम दिनेश कुमार, कहाँ रहते हैं? ये गांव में रहता हूँ। गांव का मुखिया हूँ मैं। कौन सा गाँव है? नगला मछरिया, थाना दादो। क्या मामला है जो ये मामला 101% वशीकरण का है। ये लड़का इतना सीधा सच्चा, इतना लंबा तिलक, पूरी वो क्या बोलते हैं सनातन वाली चोटी, और दूर से प्रणाम है, दूर से प्रणाम हर आदमी को करता है। इस मामले में तो कोई सोच ही नहीं सकता है। रिश्ते सबके होते हैं, रिश्ता बाकायदा हुआ है, पीली चिट्ठी हमारे सामने आई है। और जब ये औरत आई है होली के पहले, इसके लड़के की तबीयत खराब थी देखने के बहाने से, उस टाइम ये एक यहाँ पे बांध के गई है, एक यहाँ बांध के गई है। मुझे एक वो ताबीज बनवा के लाई थी, मतलब उसमें वशीकरण का है सारा चीज जी, वशीकरण का मामला है। और नहीं आप सोचिए कि एक काजू की बर्फी छोड़ के सड़ी हुई जलेबी कौन खाएगा साहब। 18 साल की लड़की से रिश्ता होने जा रहा है, माँ को लेकर क्यों भागेगा? माँ का दिल लड़के पे आ गया कि यार लड़की भाड़ में जाए, मैं इसको लेके भाग जाऊं। ये इसकी माँ लेके भागी है, लड़की की माँ जो सास थी वो सास लेके भागी है। लड़के का कोई रोल नहीं है, लड़के को तो बहलाया गया है। लड़का जब भी मैच्योर होता है 25 साल के बाद उसको जानकारी होती है कैसे क्या होता है। लड़का हमारा अभी 20 साल का है, वो सोचने समझने की अभी शक्ति नहीं है। वो वशीकरण हुआ, उसकी मत मारी गई, चला गया। वो अपने ससुर को भी धमकी दे रहा है कि उसी के साथ रहूंगा, पिताजी भी कह रहे हैं। नहीं, ये गलत है, गलत। अगर ऐसा है तो आप उनकी कॉल डिटेल निकालिए भाई, कॉल आई होगी तो डिटेल में आएगा ना। हाँ, अगर कहा भी होगा तो उस औरत के कहने पे कहा होगा उसने। अगर ऐसा कह भी दिया होगा, पहले तो कॉल डिटेल में आपको क्लियर आ जाएगा। अगर कह भी दिया औरत के कहने पे क्या होगा, ऐसे कहो। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि साहब जल्द से जल्दी पकड़ाएं, और जो बाप तो बेदखल करने बोल रहे हैं,
जो बाप की संपत्ति ले गया है जेवर वगैरह वो वापस मिलना चाहिए। आपका ओमबीर कहाँ रहते हैं? मछली नंगला। ये राहुल कौन है? ये मामला क्या है कि सास के लेके वो फरार हो गया, क्या मानते हैं? राहुल बेटा ही है मेरा। मामला तो अब ये समझ लो कि पूरी तैयारी थी शादी की और रिश्तेदारों के भी आना शुरू हो गया था और सब मैंने डीजे से लेके वाहन वगैरह गाड़ियां सब कुछ कर चुका। बाकी आपके सामने सब कुछ है ये। ऐसा क्या हुआ जो बेटी को छोड़ के उसकी माँ को लेकर फरार हो गया? अब ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या निर्णय लिया उसने क्या नहीं लिया। दोनों ने 1 महीने पहले वो आई थी यहाँ पे घर पे। कितने दिन रुकी थी? 4-5 दिन रुकी हैं और कुछ 2 ताबीज भी लाई हैं। तो उस लड़के के एक कमर में बांधा है, एक हाथ बाजू में बांधा है, राइट हाथ में। क्या लग रहा है वशीकरण किया? तो हाँ वशीकरण किया हुआ है वो तो क्लियर। फिर मैं होली के बाद आया हूँ तो मैंने बच्चे नहा रहा था नल पे तो मैंने कही बेटा ये क्या है? कह रहे हो कुछ नहीं पापा मैं बिहार बंगाल रहता हूँ तो मुझे कोई जादू टोना ना कर दे इसलिए मेरी सास बांध दी। तो मैंने मना भी किया, कह रहे नहीं पापा इससे कुछ नहीं है, वो मरे में खोल दे बेटा क्या है क्या ये, लेकिन नहीं माना मेरी बात। क्या संबंध रखेंगे अपने बेटे? बिल्कुल नहीं, मैं घर से मतलब अपनी संपत्ति से बेदखल करूंगा उसको और नहीं घर पे उसको रखूंगा, बिल्कुल आने ही नहीं दूंगा बिल्कुल किसी माध्यम से। कोई संबंध पता है कि 20-22 घंटे बात होती है? बात तो सर होती थी करते होंगे लेकिन मैं जब कॉल करता था तो मुझे फोन का काट के यही कह देता था कि पापा बुआ का फोन है कि मौसी का फोन है कि उसका फोन है उसका फोन है। मुझे पूरा कंफर्म ही नहीं हो पाया बिल्कुल। वशीकरण का आपको पूरा शक है? पूरा शक है मुझे, पूरा शक है। यहाँ से गोल्ड वगैरह कुछ वगैरह लेके गया? हाँ वो जो जेवर बनवाया था मैंने वो जेवर और 50,000 रुपए कैश रखे थे वो बाकी उसके अकाउंट में थे। वो जो जेवर गोल्ड जो शादी का जो गहना बनवाया था वो सब ले गए। किसकी गिरफ्तारी से बाहर है? नहीं अब मैं कोशिश काफी कर रहा हूँ, कहीं संपर्क ही नहीं हो रहा। एप्लीकेशन थाने वगैरह में दिया? मैं दिया है ना, मैंने तुरंत 7 तारीख को सुबह ही जाके तहरीर दी, दादो थाने में तहरीर दी। तो एसओ साहब बोले कि ठीक है हम कानून कार्रवाई करके और पकड़ेंगे उन्हें। रिश्ता कब पक्का हुआ? रिश्ता पक्का हुआ है ये उसमें अक्टूबर सितंबर में। शादी कब की थी? शादी 16 अप्रैल की थी। 16 अभी तक कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला। क्या मांग करते हैं? मांग क्या कि सर वो जल्दी से जल्दी प्रशासन पकड़े दोनों को और जो भी जुर्म जो भी दे हमारे ऊपर। हमारे खुद घर के रो के हाल खराब है। लेकिन बालिग हैं दोनों? हाँ लड़के की उम्र 20 साल है और उनकी उम्र 40 साल है। दोनों बालिग। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शादी समारोह में शामिल होने गए युवक का शव नाले में मिलने से सनसनी फैल गई है। देखिए खबर विस्तार से। अलीगढ़ जनपद के थाना विजयगढ़ के ग्राम कटरा मलोई के रहने वाले एक युवक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वहीं युवक का शव नाले में पड़ा मिला। शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस जांच में जुट गई। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विजयगढ़ थाना इलाके के गाँव कटरा मलोई की ये घटना बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। पिताजी क्या नाम? इंद्रजीत सिंह। अच्छा कहाँ के निवासी हो आप? कटरा मलोई। अच्छा क्या हुआ है ये मेरा चचेरा भाई है, मुझसे छोटा है। ये रात एक शादी में था मारे में। वहाँ से रात को किसी काम से गया है रतनगला की तरफ और वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ है, बाइक इसकी गिरी है क्या हुआ है नाले में। सुबह ये मिला है पड़ा हुआ। कितने बजे? सुबह तड़के किसान गए वहाँ खेतों पे तब उन्होंने देखा है तो खबर मिली है। अच्छा कितने बजे की बात होगी? अब रात को लगभग 11 बजे के आसपास बता रहे हैं जो देखने वाले कि रात को 11 बजे करीब गया है वहाँ पे। अच्छा और सुबह कितने का बजे वाक़या हुआ है? सुबह करीब ये 5:30-6 बजे करीब। अच्छा तो क्या नाम है इनका? इसका नाम है विपिन कुमार। कितनी उम्र होगी इनकी? ये लगभग 30 साल का है। 30 साल का। शादी हो गई थी? शादी हो गई, 2 बच्चे हैं। अच्छा शादी कहाँ से हुई थी? शादी ये इगलास के पास से हुई है, सलेमपुर से। कितनी साल हो गए शादी? इसकी शादी को साल हो गए लगभग मान लो 4-5 साल हो गए। क्या लग रहा है आपको? अब इसके चेहरे पे तो चोट के निशान है, अब कह नहीं सकते। अब पुलिस वगैरह आई? पुलिस तो आई है यहाँ पे, मुआयना कर रहे हैं। आज दिनांक 14 अप्रैल 2025 को थाना विजयगढ़ में एक नाले में एक अज्ञात शव के पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई,
तत्काल ही द्वारा जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त शव विपिन पुत्र पिंटू कुशवाहा उम्र करीब 30 वर्ष का है, जो कि कटरा नाले में गिरा हुआ है। पुलिस ने तत्काल ही शव को नाले में से निकाला। वह जांच की तो ज्ञात हुआ कि विपिन कल रात को अपने किसी रिश्तेदार को मोटरसाइकिल से छोड़ने गया था। वह लौटते समय शराब के नशे में डिसबैलेंस होकर वो नाले में गिर गया व उसकी मृत्यु हो गई। वर्तमान में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है व मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ एसएसपी कार्यालय के निकट तेज रफ्तार कार तस्वीर महल चौराहे के गोल चक्कर में घुस गई। देखिए रिपोर्ट। एसएसपी अलीगढ़ के कार्यालय के निकट तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार तस्वीर महल चौराहे के गोल चक्कर में जा घुसी। वहीं बता दें, कार से बड़ा हादसा होने से टला। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के तस्वीर महल चौराहे का मामला। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कार इतनी तेज थी कि कोई भी सामने आ जाता तो वो बच नहीं सकता। ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था या फिर क्या कर रहा था, ये अभी पता नहीं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। किस तरह का एक्सीडेंट हुआ, क्या घटना हुई? देखिए, मेरा नाम ज्ञानेंद्र मिश्रा है। एक नई गाड़ी एक ड्राइवर लेके आ रहा था, काले रंग की गाड़ी, ये तस्वीर महल पुल से लेकर आ रहा था और ये बहुत तेज़ स्पीड से गाड़ी आ रही थी और इसने जो है सामने राजा महेंद्र प्रताप पार्क है उसकी दीवार में बहुत तेज़ी से गाड़ी मारी है और दीवार भी टूट गई है और उसकी जो लोहे की रेलिंग है वो भी टूट गई है। कार में कोई हताहत नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कार के एयरबैग खुल गए, वरना जो है किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती थी और कार के एक्सीडेंट से यहाँ सड़क पे भी लोग घायल हो सकते थे। क्या लगता है जिस तरीके की स्पीड से गाड़ी थी, क्या ये लोग नशे में थे? ऐसा ही लग रहा है, जो ड्राइवर है उसको नशे में लग रहा है क्योंकि वो लोगों से बदतमीजी कर रहा है, पुलिस से भी बदतमीजी कर रहा है। इसकी जांच की जानी चाहिए और इसका मेडिकल होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा हादसा होने से यहाँ पे टल गया है आज। क्या नाम तुम्हारा? जी महमूद है। मुझे क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर? ये एकदम डायरेक्ट बहुत स्पीड से गाड़ी आई और सामने ही होकर के इसमें पार्क वाली दीवार में लगी है और ड्राइवर कोई और था जो हट गया और जो अभी जो कह रहा है कि मैं चला रहा था वो गलत है। किसी के चोट वोट लगी है? हाँ, चोट तो नहीं लगी किसी के, ये बढ़िया हुआ। पार्क की दीवार भी टूट गई? हाँ जी। अभी एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है? ये तस्वीर चौराहे पे। तस्वीर चौराहे पे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पुलिस ने गुमशुदा मासूम भाई बहन को सम्मानित व्यक्तियों व मीडिया कर्मियों की मदद से 2 घंटे में ढूंढ लिया। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की खैर पुलिस ने गुमशुदा मासूम भाई बहन को सम्मानित व्यक्तियों और मीडिया के लोगों की मदद से 2 घंटे में तलाश किया। बता दें कि पुलिस ने मासूम भाई बहन को बरामद कर उनके माता पिता को सौंपा। वहीं घर के बाहर खेल रहे दोनों मासूम भाई बहन अचानक लापता हो गए थे। गुमशुदा 5 वर्षीय शिवम और 3 वर्षीय निधि को पुलिस ने 2 घंटे में तलाश कर अपनी सतर्कता का परिचय दिया। वहीं अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र का मामला है। पुलिस ने खुशी जाहिर करते हुए लोगों ने पुलिस को धन्यवाद दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में प्राइवेट स्कूल की फीस और कोर्स बढ़ोतरी को लेकर मुस्लिम भाजपा नेत्री रूबी आसिफ खान ने BSA को पोर्टल कर शिकायत दर्ज कराई है। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ की मुस्लिम महिला भाजपा नेत्री रूबी आसिफ खान द्वारा प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री और BSA को पोर्टल कर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं भाजपा नेत्री रूबी आसिफ खान द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि प्राइवेट स्कूलों को उनके द्वारा जो उगाही की जा रही है वो फीस हो या कोर्स, गरीब बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। इतने महंगे कोर्स हैं और फिर उसके बाद फीस, फिर एग्ज़ाम फीस। प्राइवेट स्कूल लूट मचा रखी है और जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश का भविष्य कैसे बनेंगे। और उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हो रही है। स्कूलों के ऊपर टावर लगा रखे हैं और जो स्कूल है वो सरकारी क्वार्टर में खोल रहे हैं। ना वहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है और बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल वाले इन सब स्कूलों की जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कार्रवाई नहीं होती तो मेरे द्वारा मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत की जाएगी। प्राइवेट स्कूल को लेकर आपके द्वारा मुख्यमंत्री और BSA को एक रजिस्ट्री की है, क्या है पूरा मामला? जी, मैंने रजिस्ट्री की है और बिल्कुल ये मामला देखकर के स्कूल जो शाहजहां ADA कॉलोनी में जो स्कूल बना रखे हैं इन लोगों ने, छोटे छोटे क्वार्टरों में, सरकारी क्वार्टरों की जगह में 2-2, 3-3 मंजिल स्कूल बना के खड़े कर दिए हैं, जिसमें परेशानी होती है। छोटे छोटे कमरे हैं, बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं,
इनकी फीस 500-600 रुपये कर दिए। कोर्स इतना महंगा है, 6-7 हज़ार का कोर्स आता है, गरीब लोग नहीं ले पाते। तो मैंने इन्हीं लोगों के खिलाफ लिखी है इन लोगों पे, क्योंकि जांच होनी चाहिए। यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है, स्कूलों के अंदर पता नहीं कैसा पानी है, टंकी है, कभी साफ हुई है या नहीं हुई है। इन लोगों ने कोई पानी के लिए भी कोई सुविधा नहीं करी, और ना ही बच्चों के लिए ऐसी कोई सुविधा जो गरीब बच्चे पढ़ लें। फीस कम होनी चाहिए, गरीब आदमी क्या करेगा पढ़ा के, वो यही सोच के अपने बच्चे नहीं पढ़ा पाता कि फीस कहाँ से भरेंगे, कोर्स कहाँ से लाएंगे, ड्रेसें कहाँ से, सब इन्हीं की होती हैं। इन लोगों की अपनी इस तरह से मतलब इन्होंने कोर्स वालों से भी अपनी कमीशन बांध रखी है, ड्रेस वालों से कमीशन बांध रखी है। गरीब आदमी नहीं पढ़ा पाएगा। जैसे कि एक असद पब्लिक स्कूल है, ग्लोरियस है, शाहजहां एडीए कॉलोनी में जितने भी स्कूल हैं सब, ये इनकी जांच की जाए। मेरी यही निवेदन है कि जांच की जाए इन लोगों की, और इन लोगों के स्कूलों में देखा जाए जाकर के किस तरह से स्कूल चल रहे हैं। टीचर हैं रख लिए हैं इन्होंने जो सही से, कोई ग्रेजुएट नहीं है, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 5-6 क्लास पढ़ गई हैं, टीचर हैं वो रख लिए हैं, कोई पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। ग्लोरियस स्कूल के ऊपर 2 टावर लगे हुए हैं जो कि बच्चों की जान का खतरा बन रहे हैं। टावर भी लगवा लिए हैं, क्योंकि स्कूलों पे टावर किसने कहा, क्योंकि इन्होंने एक आमदनी का जरिया बना लिया है। वो स्कूल नहीं है, ये बस एक तरीके से पैसा कमा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे बच्चे स्कूलों में। यहाँ पर पढ़ कम रहे हैं, बिगड़ जा दे रहे हैं, क्योंकि स्कूल नहीं है, स्कूलों के नाम पर आमदनी का जरिया है। आपकी सरकार का वादा है कि बेटी पढ़ेगी, पढ़ेंगे तो बच्चे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी महंगी पढ़ाई है, उसके बाद कैसे पूरा करेंगे? बिल्कुल, सरकार का तो वादा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार का तो यही नारा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, वो कहाँ चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो देश के अंदर, जो हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटी हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, गरीब लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। कुछ भ्रष्टाचारी लोग नहीं चाह रहे कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। गरीब इंसान इसीलिए सोच के पीछे हट जाता है कि वो कमाएगा क्या, खिलाएगा क्या, कहाँ से पढ़ाए। तो वो ये सोचता है कि बच्चों को पढ़ाने से तो ये कि अनपढ़ी बना लें, खिलाएंगे कहाँ से, अगर पढ़ाई की पूरी फीस स्कूल में चली जाएगी तो भूखे मरेंगे। लेकिन ये स्कूल वालों के खिलाफ होना चाहिए। छोटी छोटी जगह में स्कूल बना दिए हैं, बच्चों को घबराहट होती है, गर्मी होती है, खास करके ऐसे स्कूलों में बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, और इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। बच्चे चाहे बीमार हो स्कूल में, चाहे उनको परेशानी हो, उनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, आमदनी से मतलब है, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। एक एक स्कूल वालों के पास में 2-2, 3-3, 4-4 स्कूल हो चुके हैं, लेकिन वो हैं चिड़िया के घोंसले छोटे छोटे, जिससे कोई भी सुविधा नहीं है बच्चों के लिए। लाइट चली जाए तो गर्मी में बच्चे रहते हैं, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। स्कूलों की जांच की जाए, पड़ताल की जाए, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी, आपका अगला स्टेप क्या होगा? मैं बिल्कुल इसी तरह बोलती रहूंगी, और मैं मुख्यमंत्री जी को फिर दोबारा से लेटर भी लिखूंगी, उनसे शिकायत करूंगी। जाने की बात आई तो जाऊंगी भी मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब हो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।